1000 किलोमीटर आपको समाचार देना है, बात करनी है, देखनी है, सामने बिल्कुल मुंह आमो साम दिखा देगा फोटो। पहले तो बात ही होती है, अब तो सीधा फेस टू फेस हो जाती है, अब तो फोटो भी आ जाता है। ठीक है, कितनी दूर में। अब कितना तो समय बचा और कितना पैसा बचा और कितना बचत किसके लिए है? व्यापारी कितने, पूरी एक व्यापारी के लिए ये मोबाइल एक व्यापारी के लिए बहुत बड़ा साधन है। पूरी दुनिया के अंदर उसका व्यापार है और वो घर बैठा वही व्यापार कर रहा है। कंपनियां बड़ी बड़ी चल रही हैं, जितने इंजीनियर लोग हैं 1-1 लाख रुपए लेते हैं, घर बैठे कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, घर बैठे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। उन क्योंकि घर बैठे ही है, घर से पूरा कंपनी सब काम हो रहा है, लॉकडाउन में नहीं हुआ। ये साधन तो इसके लिए था, आराम से बैठ के बहुत ज्यादा काम किया जाए और आराम से जिंदगी जिए। अच्छा, इतना बड़ा विज्ञान ने गलत तो नहीं किया ना, ये तो विज्ञान है, इस विज्ञान ने गलत तो कुछ नहीं किया। इस विज्ञान ने अच्छा किया कि आपको इतना बड़ा साधन दिया जिससे आप बहुत बड़ा समय बचा लो, ठीक है, लेकिन आपने समय बचाने की बदौलत और बर्बाद किया। जो एक आदमी 100 आदमी काम करते उतना एक ही आदमी काम कर देता है इसकी बदौलत, और जो एक महीने में 1 साल में होना है वो 1 दिन में कर लेता है, फिर भी कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। बताओ, इससे बड़ी कोई मूर्खता होगी? जब परमात्मा ने, विज्ञान ने इतने बड़े साधन दे दिए कि आप थोड़े से देर में ही काम कर सकते हो। ये बैठे हुए हैं, देख लो, 75 साल की उम्र में इन्होंने देखा कि अबोर से लोग पैदल सामान लेके आते थे, सिर पे बैलगाड़ी पे ले आते थे। 25-30 किलोमीटर चलना कोई बड़ी बात नहीं थी, चले जाते थे ना, आराम से जाते और वहीं से सिर पे वजन उठा के ले आते थे। तब भी उनके पास टाइम होता था, तब भी बैठ के आराम से बात करते, घर में भी रहते, सोते भी, बैठे भी रहते, खूब चौपाल खेलते, बातचीतें होती, चौतरे बैठते। अब साधन इतना हो गया कि 1 घंटे में जा करके, हाँ, 1 घंटे में जा करके आप वोर से वापस आ जाओगे सामान लेकर के। ऐसे साधन हो गए ना। इतने साधन होने के बावजूद भी आदमी को टाइम नहीं है। टाइम तो है जी, सारा कुछ ही है, बहाने है सारे। हाँ, इसको कहते हैं बहाने और इसको कहते हैं मूर्खता। इसको कहते हैं मूर्खता, इसको बहाने। ये विज्ञान का दुरुपयोग है, बुद्धि का दुरुपयोग है, ठीक है ना। एक व्यक्ति ने पूछा एक संत से कि जी जो साधन जब इतने हो जाएंगे विज्ञान के, जब सब कुछ विज्ञान यंत्री काम, मशीनें काम करने लगे, फिर आदमी क्या क्या करेगा? आदमी तो खाली हो जाएगा। तो उन्होंने कहा और क्या चाहिए? आदमी कोई काम करने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है, आदमी तो ध्यान करने के लिए पैदा हुआ है। आदमी का तो काम ही है ध्यान करना। काम मशीनें करें, आदमी ध्यान करे। आदमी तो हंसे खेले, खाए पिए, घूमे फिरे, योग करे, आसन करे और ध्यान करे, भगवान का भजन करे, शास्त्र पढ़े। आदमी तो इसके लिए है, आदमी को पशुओं की तरह कमाने के लिए थोड़ी है। कितने घुमा है? हाँ, भी पशुओं की तरह रात दिन भाजने के लिए आदमी की जिंदगी थोड़ी दी है। पर आदमी को इतना करने के बाद भी आदमी नहीं टिकता, उसका क्या किया जाए? समस्या तो ये है, फिर भी उसके पास समय नहीं है। भी इतना कुछ मिलने के बाद भी इसको चैन नहीं है, फिर भी भागा भाग भागा भाग भागा भाग, सुबह से लेके शाम तक टिकता ही नहीं। ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। नहीं, आदमी अगर समझे, अगर शुद्ध बुद्धि है, अगर थोड़ी सी भी शुद्ध बुद्धि है, थोड़ी सी भी समझ है, तो कहीं से भी समझ लेगा ज्ञान। नदी देख लो, नदी के पास नदी देखते हैं, नदी में क्या गुण है? नदी बहती है, चलती है। एक तो नदी कभी रुकती नहीं है, देख लो, नदी चलती रहती है। एक बार नदी में जो जल भर ले हम, दोबारा उस जल को नहीं ले पाएंगे। दोबारा अगर हाथ डालेंगे तब तक वो जल बहुत आगे बह जाएगा। तो नदी को कहते हैं, नदी में एक प्रवाह है। ऐसे हमारे जीवन में भी प्रवाह है। जीवन हम क्या, हम चीजों को पकड़ते हैं, हम हर चीज को पकड़ते हैं कि ऐसा ही रहना चाहिए, ये आदमी ऐसे ही रहना चाहिए, ये परिवार ऐसे रहना चाहिए, ये रिश्तेदारी ऐसे रहना चाहिए, ये संबंध ऐसे नहीं रहेंगे। चीज चल रही है, प्रकृति है ना। सुबह सूरज इधर होता है, शाम को दोपहर को ऊपर होता है, शाम को इधर होता है। सुबह सो जाते हैं, उठ के देखते हैं फिर वही मिलता है, लेकिन नया रूप में मिलता है, उसी रूप में नहीं मिलता है। रोज नया मिलता है, देख लो, नित्य नया मिलता है।
हर चीज नहीं बदल रही है, रिश्ते बदल रहे हैं। सब चीज बदल रही है। हम परवाह इतना भी, हर चीज नहीं हो रही है पुराना कोई, लेकिन हम पुराने को पकड़ के रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं पहले हमारे जमाने में ऐसा होता था, तो होता था। अब आप कहीं आप भी वो नहीं रहे जमाने वाले, अब आप ही बदल गए तो जमाना तो बदल रही है? अब उसको पकड़ के क्यों रखें भाई? पकड़ के रखेंगे तो दुखी होंगे। हम ऐसे करते थे, हमें ऐसे होता था, हम ये नियम करते थे, हम वो नहीं होगा। समय के साथ बदल रहा है, हम ही बदले तो आसानी होगी। तो नदी की तरह बदले, नदी का एक तो ही होता है। दूसरा, नदी हर चीज को, नदी के अंदर देखिए आप परोपकार कितना, नदी के अंदर कोई भी गिर जाए, मुर्दा भी गिर जाए तो उसको ऊपर उठा लेती है। नदी कभी डुबोती नहीं है किसी को, ध्यान रखना। नदी कभी किसी को नहीं डुबोती। डूबता कौन है? कोई आदमी जानबूझ के डूबता है, अहंकार डुबोता है। आदमी के अलावा नदी में कोई चीज गिर जाए डूबेगी नहीं। कोई जानवर का बच्चा गिर जाए डूबेगा नहीं, तैरेगा। देख लेना, पत्ता गिर जाए, जहां तो पत्थर डूबेगा और जहां पर आदमी डूबेगा। एक और है, मुर्दा आदमी नहीं डूबेगा। देखा आपने? मुर्दा आदमी के ऊपर आ जाता है, ऊपर ले आती है, लेकिन जिंदा आदमी डूब जाएगा जिसको तैरना नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो पकड़ता है, वो करड़ा हो जाता है, सख्त हो जाता है, वो अपनी ताकत लगाता है, उसी से डूब जाता है। अगर अपने आप को छोड़ दे तो वो भी नहीं डूबेगा। बाकी जो जानवर होते हैं और होते हैं, वो क्या तैरना जानते हैं? कहीं सीखे तो नहीं। कुत्ता बिल्ला देख लो, कोई गिर जाए, पशु गिर जाए, कितना ही पानी हो तभी ऊपर आ जाते हैं, वो आ जाते हैं, डूबते नहीं। तो नदी जो है डुबोती नहीं हो जाती है। तो जीवन जो है, जीवन कभी किसी को डुबोता नहीं है। जीवन तो उभारता है, उठाता है। लेकिन डूबते कौन है? जीवन में भी कौन डूबते हैं? जो अहंकार करते हैं, जो मैं करते हैं, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। जो अपने अहंकार को मजबूत करता है वो डूब जाता है, और जो अहंकार को छोड़ देता है वो तैर जाता है, दीप पकड़े। तो नदी हमेशा है ऊपर। एक नदी सबको स्वीकार कर लेती है, कैसा भी हो। नदी अगर उसमें कुछ गिर जाए, निकल जाए, तो उसको भी स्वीकार कर लेती है। अगर नदी के अंदर कोई चीज गिर जाती है, उसको भी नदी स्वीकार कर लेती है। कोई ये नहीं कहती मेरे में क्यों गिर गया, पत्ता क्यों गिर गया, लकड़ी क्यों गिर गई, पानी अच्छा क्यों आ गया, खराब क्यों हो गया, सूख गया, कोई परवाह नहीं। और एक सबसे बड़ी बात ये देखो, कभी रुकती नहीं है। कैसा भी हो, नदी हो, नाली हो, बड़ा छोटा, जो भी नदी है उसका लक्ष्य क्या है? समुद्र। सारी नदियां समुद्र की तरफ जाती हैं और कोई नक्शा नहीं होता। गंगोत्री से जब ऊपर से नदी निकलती है तो नक्शा नहीं होता उसके पास भी मुझे किधर जाना है, कोई नक्शा नहीं है, बिल्कुल अनजान। वो सिर्फ चलना शुरू कर देती है, और चलना शुरू करती है तो उबड़ खबड़ रास्तों से, ऊंचे नीचे, पहाड़ी, पत्थरों, कूड़ा कबाड़ सब में से होती 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 देख लो गंगा सागर में पहुंच जाती है। और जो कोई छोटी नदी हो, नदी नाला कम हो, नाले हो छोटे हो, वो बड़ी नदी के अंदर मिल जाते हैं, और बड़ी नदी के साथ होकर के वहीं सागर में पहुंचते हैं। लेकिन ये आदमी ऐसे नहीं करता। अगर आदमी भी जिसकी खुद की सामर्थ्य नहीं है, वो किसी के संग लग जाए तो वो भी वहां पहुंच जाएगा जहां उसका लक्ष्य है, जहां इसको जाना है। जिसमें समर्थता है, अगर वो रुके नहीं, बैठे नहीं, चलता रहे तो वो भी पहुंच जाएगा वहां। और जिसकी समर्था नहीं है, जो कहे मेरे बस की तो बात नहीं है, तो वो किसी के साथ तो ले, किसी के साथ मिल लेगा तो भी पहुंच जाएगा लक्ष्य। लेकिन बैठे नहीं, हम तो हार जाते हैं ना, बैठ जाते हैं। और बुद्धि ऐसा करती है। तो जिसकी बुद्धि पवित्र हो, अच्छी हो, बीच में विघ्न पैदा ना करे, रेखा ना लगाए, तो विज्ञान, ये भी विज्ञान पहुंचाने का काम करता है। और जितने भी विज्ञान है, विज्ञान से मतलब जो भी चीज है बुद्धि से पैदा होने वाली। विज्ञान का मतलब है बुद्धि से जो भी चीजें बनाई है आदमी ने, वो सारी अगर समझ से काम ले, विज्ञान सात्विक बुद्धि से काम ले, तो वो सब साधन है। और साधन क्या होता है? साधन क्या होता है? मंजिल नहीं होती। साधन कभी मंजिल नहीं होती।
साधन तो मंजिल तक पहुंचने का उपकरण होता है, रास्ता होता है, यंत्र होता है। साधन आप सब रखते हो ना, मोटरसाइकिल, कारें, जीपें, जो भी आपके साधन है, तो यंत्र हो गए। वो साधन क्या है, आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। लेकिन साधन तो मंजिल नहीं है ना। कठिनाई कब हो, जब कोई आदमी स्कूटर पे बैठ जाए, छोटे बच्चे बैठ जाते हैं ना, उनको मोटरसाइकिल बैठ जाए, उतरते ही नहीं, वो कहते हैं मैं तो इसी पे रहूंगा। उनको पकड़ पकड़ उतारना पड़ता है कि इस पे नहीं, नीचे उतर जा। और वही काम हम करते हैं, हम भी साधन को पकड़ लेते हैं, यानी अपनी बुद्धि से ही हम तरना चाहते हैं, बुद्धि से ही हम उस तक पहुंचना चाहते हैं। लोग बुद्धि के विचारों से ही परमात्मा को पाना चाहते हैं, बुद्धि से ही देवी देवता को जानना चाहते हैं, बुद्धि से ही मान बनना चाहते हैं, बुद्धि से ही वो परमात्मा बनना चाहते हैं, बुद्धि के प्रकाश में ही उसके प्रकाश को देखना चाहते हैं। अपने घर के दिए से सूरज को देखना चाह रहे हैं, क्या देख लेंगे? नहीं देख सकते। ये हमको साधन दिया है और इस साधन का उपयोग करना है। इसका मतलब यही है विज्ञान में कोश का, इसको समझना। ये इससे बुद्धि सही काम करती है तो भी मैं समझता हूँ, नहीं काम करती तो भी समझता हूँ। इन दोनों लक्षणों को मैं समझता हूँ। इसमें क्या लिखा है थोड़ा सा पढ़ के फिर विराम देते हैं। देवमयी विज्ञानमय कोश, ज्ञान, इंद्रिय और बुद्धि, और ये भी दोनों को लेकर के बोला है इन्होंने। विज्ञानमय कोश क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियों से तो बुद्धि सो विज्ञानमय कोश है। तो माने 5 ज्ञान इंद्रिय, क्योंकि वह ज्ञान इंद्रियों का संयोग लेकर के बुद्धि के लिए तो काम करेगी नहीं, तो इंद्रियों का संयोग तो लेगी। तो इन दोनों को मिला करके ये जो है बुद्धि है। ज्ञान इंद्रिय और बुद्धि कौन है? ज्ञान इंद्रियां और बुद्धि निश्चय करना, समझना। तो कहते बुद्धि कैसी है? सुसुप्ति विषय चिदाभास युक्त बुद्धि विलीन हो गई है। जब सुसुप्ति में गहरी नींद आती है तो चिदाभास है, तो कहते हैं जो जीव आभास का मतलब समझ लो, आभास कहते हैं प्रतिबिंब को। प्रतिबिंब जैसे शीशे में पड़ रहा है सूर्यों का या चंद्रमा का, ठीक है, इसी प्रकार बुद्धि के अंदर आत्मा का जो प्रतिबिंब पड़ता है उसी को चिदाभास बोलते हैं, ठीक है। और बुद्धि दोनों से वाली, ये दोनों जो है गहरी नींद में नहीं रहती। गहरी नींद में बुद्धि कहाँ है पता ही नहीं लगता। क्या सोच पाते हैं, समझ पाते हैं? नहीं सोच पाते। और आत्म से जागृत में नख से के अग्रभाव से लेकर के शिखा पर्यंत शेखावत, और जब जागते हो तो नाखून से, पैर के अंगूठे के नाखून से लेकर चोटी तक सबका ज्ञान करती है। वो कहाँ क्या हो रहा है सबका ध्यान रखती है, ठीक है, चिन्ह मात्र। और इनको मैं समझता हूं, तो इनको सबको मैं समझता हूं। वो ज्ञान कर रही है तब भी, नहीं कर रही तब भी, तो मैं इनसे न्यारा हूं। जब सुस्ती गहरी नींद में ये नहीं होती तब भी मैं होता हूं, इसको समझता हूं। इससे ये सिद्ध होता है कि मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं बुद्धि से अलग हूं, मैं उससे न्यारा हूं। बुद्धि का विज्ञान इतना ही नहीं है, ठीक है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। आज थोड़ा सा